भाई और बहनों, बच्चों सब, एक छोटी सी कहानी है। कहानी तो छोटा है लेकिन ज्ञान ज़्यादा है। पूरा कहानी सुन लीजिए। आप लोग का अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो एक दिन के बाद था कि एक जंगल में एक साधु रहते थे। कुटिया बना करके बहुत पहुँच वाला साधु थे। एक आदमी था, वो बहुत विचलित था। वो सरकारी नौकरी कर रहा था। तो जैसे कि आदमी नहीं होता है कि मिलिट्री में हुआ, कोई कुछ में हुआ तो वहाँ लड़ाई उड़ाई होता है तो लड़ाई करना पड़ता है। तो उसका कहीं वैसा जगह पोस्टिंग था जहाँ की युद्ध हो रहा था। तो बहुत आदमी मार दिया था युद्ध में। दोनों दिन से लड़ाई हो रहा है तो भाई तो मारवे करेगा। बहुत आदमी को मार दिया था। अब वो कभी ओकर शांति न मिले, बराबर अशांति रहे। तो अब ओकरा ई लगे कि इतना आदमी मार दिए, इतना आदमी के परिवार कैसे होगा। अब ओकरा मन में अजब डर बन रहा था। तब बोला कि अब चलो, अब नौकरी चकरी छोड़ देते हैं, ये सब बेकार चीज़ है। चल दिया जाते जाते वही जंगल में जाके चहुप गया जहाँ के साधु कुटिया बना के रह रहे थे। वहाँ गया और साधु 12 बरस जागते थे, 12 बरस सोते थे। तो समाधि में लगे हुए थे। उनका 2-4 दिन के समाधि बच गया था। गया तो देखा कि और 12 बरस में तो आदमी के भाई शरीर सुखा जाएगा, पूरा शरीर पर घास पात जम गया था। ध्यान में बैठे हुए थे सब। गया तो सोचा कि सबसे अच्छा चीज़ है यहीं बैठे। ये संत जब जागेंगे तो कुछ ना कुछ बताएंगे हमारा बारे में। भर दिन बीत गया, भर रात बीत गया, नहीं जागे। अभी तो उनका टाइम नहीं था, इसलिए तो सोचा कि चलो चरण दबा रहे हैं, कुछ तो सेवा करेंगे संत के सेवा कई बहुत बड़ा चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए कोई घर में हमारा अतिथि आ गया, उसके हम अपना खाना छोड़ के उसको खिला दिए तो आपको एगो जग के फल आता है। काहे कि कोई भूखा के क्षुधा भर दिए। तो दबाने लगा तो साधु जी के समाधि टूटा। उठे तो राम राम बोले, बोल करके बोले कि बच्चा वर मांगो, बहुत सेवा किया। अब वो जान रहे थे कि जब से हम समाधि लिए हैं तब से सेवा हमरा कर रहा है। तब बोला कि बाबा हम का वर मांगे। अपन पूरा कहानी बताया कि हम सरकारी नौकरी कर रहे थे, हमरा ऐसे हुआ। तब संत समझाए कि देखो, तू बेचारी काम नहीं किए। जिकरा अंडर में हो, काम कर रहा हो, काम के पैसा दे रहा है, हमरा करे से देश के भलाई हुआ, चाहे वो आदमी के भलाई हुआ। तो दोनों दिन ऐसे हुआ तो आप मारे तो मैं आपको दोष नहीं है, आप इतना विचलित क्यों है। तो नहीं बाबा, अब हमारा मन नहीं लगता। बोले कि ठीक, नहीं मन लगता है तो यहाँ बैठो मेरे पास। बैठ गया। बोले कि लो गायत्री मंत्र जपो। तो 24 लाख के ओकरा के दे दिए जपे के। रोज 15 जपे, रोज 15 माला जपे। जपते अब गायत्री मंत्र में इतना शक्ति है ही है। जपते वो जब ओकर पूरा हो गया 24 लाख, तो ओकर एकदम मन जौन है तो निर्मल शांत हो गया। तब फिर साधु जी पूछे अब कैसा लग रहा है। बोला कि बाबा अब ना डर है, ना भय है, ना हमरा कुछ है, हमरा बहुत अच्छा लग रहा था। तब बोले कि देखो, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। जो गायत्री मंत्र है वो तो सबको, सब मंत्र के सार है।
वही मंत्र से सब मंत्र निकला है, वही एगो बीज है, वो बीज से हर चीज़ निकला हुआ है। तो एक गायत्री मंत्र यदि आदमी जपे तो सारा देवता की पूजा हो जाता है। वो मंत्र में सब कुछ रहता है, सब देवता के ओम भी रहता है, नमः भी रहता है, सब रहता है। तो इसलिए उसको मन जन है तन शांति हुआ। तो भाइयों और बहनों, मेरा कहना यही है कि भक्ति भाव से रहे से आदमी के मन जौन है तन शांति रहता है। तो उसी तरह हम कहते हैं कि हर आदमी हम बराबर जब हम अपना डालते हैं तब हम यही कहते हैं कि सब कोई पूजा पाठ करे। जितने समय है, बेसी समय नहीं है, तो उठे, नहा धोआ के एक लोटा जल सूर्य भगवान के अर्पण करे, एगो अगरबत्ती बार के गोड़ लागले, उतने से पूजा हो जाता है। नहीं तो देखिए, मनुष्य जन्म हम लोग लिए हैं तो काहे लिए हैं? कुछ करने के लिए लिए हैं, इस तरह नहीं लिए हैं। नहीं तो भैंस में आदमी में क्या फ़र्क है? जो पशु है वो आदमी हो जाएगा। काहे कि वो नहीं नहाती धोती, उसको का भी ज्ञान नहीं है कि हम का करे का ना करे, बस उठी खाई पी अपना जो है से, तो उसका भी ज्ञान नहीं है, तो वो पशु है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग के भगवान उतना शक्ति दिए हैं। 4 हाथ पैर तो हम लोग का भी है, 2 हाथ और 2 पैर, और उसका भी 4 है, लेकिन उसमें हमें अंतर है। यदि वही भाव के हम भी रहेंगे तो फिर मनुष्य तन जन्म लेला से क्या फायदा? कुछ नहीं फायदा। भाइयों और बहनों, बच्चों, आज के पीढ़ी वाला बच्चों, नया पीढ़ी के आप लोग से ही प्रार्थना है, आप लोग को मेरा कहानी कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, ज़रूर बताइए। तो फिर कल मिलेंगे इसी तरह ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय कृष्ण, जय गोपाल, हे लड्डू गोपाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। सबको भला रहे।